हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन को। इस लेक्चर में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड, प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, रोल ऑफ ए टीचर इन प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा का में टीचर का क्या रोल होता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है या बाल केंद्रित शिक्षा है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं प्रोग्रेसिव और चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित शिक्षा के। इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लेक्चर को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, जिससे कि आप सभी टॉपिक्स को सही से कवर कर सकें और सीटेट या यूपीटेट जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें अच्छे मार्क्स ला सकें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोबिया तबस्सुम एंड यू आर वाचिंग लेट्स स्टडी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या मीनिंग होता है, किसे कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जैसे कि आप समझ ही रहे होंगे, बाल केंद्रित शिक्षा, जिस शिक्षा में केंद्र में बालक होता है, ठीक है, उसको हम चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। मीन्स बालक का केंद्र में होने से मतलब ये है कि जो भी एक्टिविटीज क्लास में की जाती हैं या जो भी सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जाता है वो उनके अकॉर्डिंग, उनके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हो। जितने भी मेथड यूज किए जाते हैं, है ना, जितने भी टेक्निक्स यूज करता है टीचर, वो सभी जो बच्चे हैं जिनको पढ़ा रहा है उनके अकॉर्डिंग यूज करे, उनके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करे, उनके एबिलिटीज, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाए, सब्जेक्ट भी, सिलेबस भी, ठीक है, सभी कुछ चाइल्ड बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसको हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। जो हमारी पहले एजुकेशन थी, पुरानी एजुकेशन, वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, जिसमें टीचर जो है वो सेंटर में रहता था। जो कुछ टीचर पढ़ाता है, जो कुछ टीचर करता है, जो एक्टिविटीज करता है, जो मेथड यूज करता है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ना होता था। लेकिन आज की जो शिक्षा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को अगर हम देखें तो उसमें जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चों पर केंद्रित है। ठीक है, उनकी एबिलिटीज, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए शिक्षा दी जाती है, उनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए उनकी एबिलिटीज को शिक्षा दी जाती है। इसलिए शिक्षा को चाइल्ड सेंटर्ड बनाया गया है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज एन एस्पेक्ट, किस चीज का एस्पेक्ट है, ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसी का एक पक्ष है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, लर्निंग इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल प्रोसेस फॉर द चाइल्ड टू लर्न थ्रू डे टू डे एक्टिविटीज। लर्निंग को ये माना जाता है कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए चाइल्ड, बच्चा लर्न करता है अपनी रोजाना की एक्टिविटीज को, कैसे एक्टिविटी करनी है, कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे अपनी जो योग्यताएं हैं उनको बढ़ाना है, इन सब चीजों को वो सीखता है, उसको हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन। ये जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ये एक रिवॉल्ट है, एक विद्रोह है, किसके अगेंस्ट, ये एक प्रतिक्रिया है सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन, जो हमारी विषय केंद्रित शिक्षा थी, जिसमें सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता था, विषय को पढ़ाने पर, ना कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसके एबिलिटीज पर जोर दिया जाता था। सब्जेक्ट सेंटर्ड यानी कि विषय पर जोर दिया जाता था, उसके अगेंस्ट ये एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक रिवॉल्ट है। रोल ऑफ अ टीचर, जो प्रोग्रेसिव या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है उसमें टीचर को कैसा होना चाहिए, द टीचर एक्ट एज अ गाइड। इसमें टीचर एक गाइड के रूप में काम करता है, एक सलाहकार के रूप में काम करता है। हु एनकरेज, जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। इंस्ट्रक्शंस देता है, निर्देश देता है। एंड स्टिमुलेट, और उनको स्टिमुलेट करता है, अनुक्रिया प्रदान करता है, चाइल्ड टू लर्न एज पर इट्स कैपेबिलिटी। जितने की उसकी योग्यताएं होती हैं उसी के अकॉर्डिंग टीचर एक गाइड का काम करता है,
ना कि टीचर एक निर्देश करता होता है ना, बच्चों को गाइड करने के लिए होता है, ना कि उनको अपनी बात मनवाने के लिए होता है। ठीक है, रोल ऑफ अ टीचर इसमें इस तरह का होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। देखिए वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है, कंटेंट इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप लोग एक लाइक तो जरूर ही करें वीडियो को, और वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि सभी इसका फायदा उठा सकें, बेनिफिट उठा सकें। आगे बढ़ते हैं। जॉन डीवी इज कंसिडर्ड, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके फाउंडर हैं जॉन डीवी। द ग्रेट फिलोसोफर रूसो, पेस्टरोलॉजी, फ्रॉबल एंड मॉन्टेसरी, ये सभी जो फिलोसफर्स हैं, बड़े फिलोसफर्स हैं, ग्रेट फिलोसफर्स, हैव एम्फसाइज्ड द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इन सभी ने जोर दिया है बाल केंद्रित शिक्षा पर। बाल केंद्रित शिक्षा को मानने वाले हैं, ये शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले हैं रूसो, पेस्टरोलॉजी, फ्रॉबल एंड मॉन्टेसरी। और जॉन डीवी कंसिडर किए जाते हैं प्रोग्रेसिव, जो हमारी ये शिक्षा है बाल केंद्रित शिक्षा, इसके फाउंडर। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो हमारे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे? फ्रीडम टू डेवलप नेचुरली, इसमें बच्चों को डेवलप होने की फ्रीडम दी जाती है नेचुरल वे में, आज़ादी दी जाती है उन्हें अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की नेचुरल वे में, प्राकृतिक तरीके से। साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल डेवलपमेंट, पीपल की जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनके विकास को की साइंटिफिक स्टडी की जाती है और उसको आगे बढ़ाया जाता है, उस पर काम किया जाता है। ग्रेटर अटेंशन टू ऑल दैट अफेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाती है किस चीज़ पर? उन चीज़ों पर जो अफेक्ट करती हैं चाइल्ड, बच्चे के विकास को, जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटीज अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, उन सभी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम, इस शिक्षा में करिकुलम इंटीग्रेटेड करके पढ़ाया जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं सोशल स्टडीज, उसमें इंटीग्रेशन होता है, एक जितने भी पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, ज्योग्राफी है, उन सबको एक जगह मिलाकर पढ़ाया जाता है। सिविक्स है ना, सभी को हम एक ही सब्जेक्ट सोशल स्टडीज में कर पढ़ाते हैं। ठीक है, उसको हम इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। ये मैथमेटिक्स है, उसके अलग पार्ट्स होते हैं, अलजेब्रा होता है, उसमें ज्योमेट्री होती है ना, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये एक जगह पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती हैं, इसको हम इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। जब भी हम चीज़ों को एक साथ कर पढ़ाते हैं, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट में जो उसके में अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको मिलाकर पढ़ाते हैं, तो उसको हम इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हमेशा इंटीग्रेटेड करिकुलम पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एग्जाम्पल ये होगा अगर किसी एजुकेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने पर और क्रिटिकल थिंकिंग पर, ठीक है, समस्या को सॉल्व करना, समस्या को हल करने पर जोर दिया जाता है। बच्चों को ऐसे एक्टिविटीज कराई जाती हैं जिससे उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग की योग्यताएं बढ़ सकें, उन योग्यताओं को बढ़ावा मिल सके, ऐसे कार्य कराए जाते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, क्या कराया जाता है? ग्रुप वर्क कराया जाता है, असाइनमेंट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं जिनको सॉल्व कर लाना है। ठीक है, टीम्स बनाई जाती हैं, जिन टीम्स के में बैठकर बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और सोशल स्किल्स सीख सकें, आपस में ग्रुप वर्क करना सीख सके। इस तरह के कार्य उनको कराए जाते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। और इसमें एम्फेसिस दिया जाता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो हमारी जिंदगी में काम आ सके, है ना, व्यवहार में काम आ सके, व्यवहारिक रूप से हमारी जो एजुकेशन काम आ सके, है ना, समाज में जो कुशलताएं चाहिए रहने के लिए उनको बढ़ाया जा सके, ऐसी चीज़ों पर, ऐसे स्किल्स पर ज़्यादा जोर दिया जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। ठीक है, आप इस टॉपिक को सही से समझ गए होंगे। ठीक है, आपको कोई भी कमी लगी तो आप कमेंट कर बताएं। ठीक है, या आपको कोई और लेक्चर तैयार करना है, कोई और टॉपिक कवर करना है तो उसको भी कमेंट में बताएं। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन को, और ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको सही समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।